प्रखंड अंतर्गत इटावा पंचायत के सरपंच को मिली जान से मारने की धमकी। इटावा पंचायत के सरपंच निरंजन कुमार ताती एक विवादित जमीन को नापने के लिए दोनों पक्ष की ओर से आवेदन मिला था। उस आवेदन को पाकर सरपंच महोदय ने दोनों पक्षों को नोटिस किया और उक्त विवादित जमीन की पैमाइश कराने हेतु उचित समय पर पहुंचे और जो ग्राम कचहरी सभी पक्षों के सुनने के बाद जो उचित न्याय था अपना फैसला सुनाया। इसी बीच राकेश कुमार पिता कामदेव शाह भी आ पहुंचा और वह अपने मन मुताबिक फैसला दिलवाना चाह रहा था जो कि कहीं से न्यायपूर्ण नहीं था। इसी बीच कहासुनी हो गई और सरपंच को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया। इसी बात को लेकर के इटावा पंचायत के सरपंच निरंजन कुमार ताती धरारा थाना को एक आवेदन दिया गया है जिस पर कहीं से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बात की जानकारी जब धरना प्रखंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष कालीचरण जी को बताया गया तो उन्होंने घटना की घोर निंदा करते हुए राकेश कुमार पिता कामदेव शाह की धरारा थाना से अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। रोहित कुमार पोद्दार और द्वितीय पक्ष श्वेता कुमारी। रोहित कुमार और वो इटवा मौजा में वो जमीन जो है वो लिए हैं। उसी विवादित स्थल पर हमने पंचायती करने के लिए अमीन के साथ गए हुए थे। अच्छा, वहीं आपके साथ ये बदतमीजी वाली घटना सामने आई? जी, ये आवेदन के आलोक में हमने नियुक्त दोनों पक्ष के द्वारा अमीन को लेकर के इस विवादित स्थल पर जाने के बाद वहाँ दोनों पक्ष के अमीन के द्वारा जो पेपर के मुताबिक से जो स्पॉट का सीमांकन किया गया उस स्पॉट के सीमांकन को राकेश कुमार के द्वारा जो है वो गलत जो है, जो कि वो किसी भी तरह का वो वहाँ का पार्टी नहीं है, वो अपने ढंग से हमको जो है ये ज़मीन का वो जो हम जो किए हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिस पर कि हमने उसको विरोध किया कि ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। और इसी पर उन्होंने हमको जो गाली गलौज करते हुए और उसने बोला क्या कि अभी हम तुरंत जो है बुलाते हैं, समझ में आ जाएगा और जान मार देंगे। हम ये भयभीत होकर के वहाँ से फिर जो ज़मीन जो विक्रेता था उनके पास हम चले गए। वहाँ जाकर के उनकी ज़मीन से संबंधित सारी बात की जानकारी उनको हम बताए और वहाँ पर भी जो है अज्ञात जिसको हम पहचान नहीं पाए अपराधी को जो है वो आ गए, लेकिन भीड़ वहाँ इकट्ठा देख उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो भाग गया। अच्छा, आपको जो धमकी दिया वो व्यक्ति का नाम क्या है? राकेश कुमार, पिता का नाम कामदेव शाह। कहाँ का रहने वाला है? ग्राम पोस्ट इटवा का निवासी है और वो पेशे से वो ज़मीन का ब्रोकर है और उसका जो है नया लोगों से इस पेशे में जो वो संबंध रखता है, गलत लोगों से संबंध रखता है। अच्छा, आपका परिचय? मेरा परिचय निरंजन कुमार ताती, ग्राम कचहरी सरपंच इटवा सह धरारा सरपंच संघ के सचिव। इस विषय पर थाना में कोई आपने शिकायत दर्ज करवाया? जी, मैं इस घटना की जानकारी हमने लिखित रूप से 2 दिन पहले हम धरारा थाना में दिए हैं। और आप कहीं और भी आवेदन दिए हैं? हम इसकी जानकारी हम अपने ग्राम कचहरी सरपंच संघ के अध्यक्ष माननीय कालीचरण जी को उर्फ राकेश रंजन जी को हमने जानकारी दी। देखिए, पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। जी, मैं राकेश रंजन उर्फ कालीचरण धरारा दक्षिण पंचायत का सरपंच हूँ जी, और प्रखंड अध्यक्ष सरपंच संघ धरारा जी, ये हमारा परिचय है जी। चूँकि एक अध्यक्ष होने के नाते धरारा प्रखंड के 13 पंचायत सारे हमारे अंदर आते हैं। अब उनकी मान सम्मान सब हमसे जुटा हुआ है जी। तो मैं अध्यक्ष होने के नाते ऐसी घटना का बहुत घोर निंदा करता हूं। और अभी हमारी बात हुई थी निरंजन जी से जी, तो निरंजन जी से जब मैंने पूछा कि आखिर विवाद क्या हुआ था जी, तो इन्होंने बताया कि मैं 2 पक्ष के बीच जो है पैमाइश करने के लिए उनके विवादित स्थल पर गया था जी। और नापी चल रही थी, 2 अमीन थे, नापी चल रही थी। इसी बीच कोई 3rd पर्सन इटवा के ही निवासी राकेश कुमार पिता कामदेव साहब जी,
बीच में आ जाते हैं और आने के बाद जो है वो अपने हिसाब से, चूंकि वो जमीन का ब्रोकर है। अच्छा अच्छा, वो राकेश कुमार जी, वो राकेश कुमार जमीन ब्रोकर है, जमीन का खरीद फरोख्त करता है। वो हमारे सरपंच महोदय को अपने मुताबिक रास्ता छोड़ के, कि रास्ता जो छूटा हुआ उससे हमें कठिनाई हो रही है, हमें और रास्ता चाहिए, और जो इसने जमीन को बेचा है, जो खरीदा है, उसको वो नहीं मान रहा था और अपने मन मुताबिक सरपंच महोदय को कह रहा था कि आप पैमाइश कीजिए, जो कि इन्होंने नहीं माना। नहीं मानने के दरमियान में उसने गाली गलौज और धमकी दिया। तो फिर हमारे सरपंच महोदय वहां से चूंकि निकल चुके और विक्रेता के पास गए, जो जमीन को बेचे थे जी, उनके पास गए। उसके पास भी, यहाँ तक भी राकेश ने अपना हद नहीं छोड़ा जी। वो उसके दरवाजे तक कुछ उपद्रवी टाइप के लोगों को लेकर के उसके दरवाजे तक पहुंचा है, मतलब विक्रेता के दरवाजे विक्रेता के दरवाजे पर। लेकिन वहां पे भीड़ इकट्ठा देख करके वो साहस नहीं किया और वापस लौट गया। फिर मैंने सरपंच महोदय से पूछा कि आपने उनमें से किसी को पहचाना? बोले नहीं, सब नया चेहरा था, किसी को पहचाने नहीं। तो हमारा कहना है कि हम लोग न्यायालय चलाते हैं, ग्राम कचहरी है, हम लोग वहां का जज हैं, और उसके बाद हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसकी लड़ाई हमें जहां तक लड़नी होगी हम लड़ेंगे। आज हमने थाना में एप्लीकेशन दिए हुए 3 दिन हो गया, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आज हमारी बात थाना से आपको क्या कहा गया? हमारी बात थाना से भी नहीं हुई है, क्योंकि निरंजन बाबू दिए हैं जाकर के, और आज थाना में हमको मिलना था, जो इनका आईओ था वो सुनील बाबू, उनसे हमारी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी उन पर फोन पर, कहा कि आप जो है जिस पक्ष का पैमाइश कर रहे थे और जिन्होंने उस लोगों को जमीन बेचा, उसको लेकर के आप थाने पे आइए। भाई क्यों? तो क्या आपने आवेदन जो थाने में दिया था, क्या जमीन के विवाद के कारण से आवेदन दिया जी था? नहीं, जमीन का विवाद यहाँ है ही नहीं, और जमीन का अगर विवाद है तो उसको सुलझाने में ग्राम कचहरी सक्षम है। चाहे जितना भी वीर पुरुष आ जाएगा, हम लोग जमीन का विवाद सुलझाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया आपके साथ? वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात अलग है, जो कि अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पहले हम अपने प्रभारी महोदय से मिलेंगे, जो हमारे रोहित बाबू हैं थाना प्रभारी, उनसे मैं मुलाकात करूंगा, और उसके बाद आपको मैं इसका जवाब दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कहता हूं कि जब राकेश कुमार, जो 3rd पर्सन, जिसको कि उस जमीन से कोई लेन देन नहीं था, उसने गाली गलौज किया, उसने धमकी दिया है, तो फिर मैं उस पार्टी को क्यों बुलाऊं? मामला तो वहां आके अटकता है ना। हाँ, वो राकेश कुमार को उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक को चुन चुन के न्यायालय पहुंचा दूंगा, और मैं अपने मान सम्मान के लिए अपने सारे सरपंच को इकट्ठा करूंगा, और जरूरत पड़ा तो सामूहिक इस्तीफा भी दे दूंगा। चलिए, धन्यवाद सर आपका।